तन्हा तश्ते तन्हाई। चल ये आपका कॉन्ट्रैक्ट मॉडलिंग असाइनमेंट का। आपने ये कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस के साथ किया, रिलायंस एडवर्टाइजिंग के साथ। 6 महीने तक आप किसी और के साथ काम नहीं कर सकते। ये ले, पढ़ ले इसको सीधे। या यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वैसे बहुत ही डरपोक लड़की है जुलेखा। अपने शोहर और सास के सामने जा ही नहीं रही। वो जब मैंने और मिस मुन्नज़्ज़ा ने जाके उनसे बात की और उनको हमने धमकी दी कि उनके खिलाफ एफआईआर कटवा देंगे, तब जाके वो मेहर और बाकी सामान देने को राजी हुए। वो तलाक ले रही है? हाँ अमजद, ऐसी चार दीवारी और ऐसे शौहर का क्या फायदा जहां बीवी से ज्यादा उसके सामान की अहमियत। मैंने तो उसके वालिदैन को भी कह दिया कि उसको तलाक दिलवाएं। अच्छी भली लड़की है, पढ़ी लिखी है, मेरे साथ काम कर लेगी। एक जहेज ना देने पर सोचो उसको आग लगा दी। बताओ, ये भी कोई बात? मर जाती तो? अच्छा, अब कुछ और बातें कर लें प्लीज। सॉरी, मैं थोड़ी जज्बाती हो गई थी, ज्यादा ही। खैर, मैं सोच रहा था कि तुम्हें शॉपिंग पे ले जाऊं। कुछ चीजें तुम अपनी मर्जी की भी ले लो। तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए। अमजद, तुम एक काम करो, जाओ और अपनी पसंद की चीजें ले लो मेरे लिए। समर, तुमने आज तक मुझसे कोई गिफ्ट नहीं लिया। सिवाय बर्थडे गिफ्ट। मैं चाह रहा था तुम्हें कुछ जोड़े दिलवा दूं जिनको तुम अपने जहेज के कपड़ों में रख लो। सॉरी अमजद, हम जो खुद बना सकते हैं हम खुद बना। और तुम्हें तो पता है, हम अपनी बिसात से ज्यादा तो कुछ भी नहीं बना सकते। कहीं ये तुम अपनी ममा की वजह से तो नहीं कह रहे? उन्हें हमारे हालात का तो पता है ना। हाँ हाँ, वो तो पता है। ये तो बस मेरी ख्वाहिश थी कि कुछ चीजें तुम मेरी पसंद की भी ले लो। लूंगी तुम्हारी पसंद की चीज, और तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है अमजद। मैं एक बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, और जिंदगी की खूबसूरतियां पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। मैंने बहुत कीमती कपड़े पहने हुए बहुत सारे लोगों को देखा है जो अंदर से बहुत दुखी होते, उदास होते। बहुत कीमती बेड पे लोगों को जागते और बेचैन होते देखा। पता नहीं क्यों हमारे यहाँ खुशियों को दौलत के तराजू में तोला जाता, नापा जाता। पता है, ठीक कह रही हो तुम। अगर मोहब्बत का ताल्लुक दौलत से होता तो ममा के कहने पे मैं किसी मिल ओनर का दामाद होता। बहुत बेहतरीन मिसाल दी है ये तुमने। अब जल्दी से कॉफी खत्म करो और मुझे कोर्ट छोड़ दो। तुम्हारे बस में हो ना तो हम पूरा दिन फारिग बैठे रहे और बातें करते। अमजद, वैसे सनसेट कितना खूबसूरत लग रहा है ना। सो रोमांटिक। सईद, आज मशाल आएंगी, उनसे आप दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लीजिएगा। जी सर। इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। सर हो जाएगा इंशाल्लाह। बल्कि रहने दें, मैं खुद ही मिल लूंगा। सर वो कुछ एडवांस चाहिएगा सर। क्यों? सर वो बच्चे की फीस जमा करानी है। अच्छा, जाए अकाउंट से ले लें। ओके सर, थैंक यू। क्या कर रहे हो जुनेद? कुछ भी नहीं, वो ड्रिंक तो मिल नहीं रही थी तो
दिमाग मेरा खराब हुआ है, टेंशन बहुत ज्यादा है। कुछ नहीं होगा, कुछ सब ठीक है। पागल हो गए हो क्या? हाँ, पागल ही हो गया, और क्या हो गया है। कोई काम नहीं मिल रहा है मुझे, ना कोई लोन दे रहा है, लोगों से भीख मांगता फिर रहा हूं मैं। कुछ नहीं हो रहा। ये बिल कौन देगा, ये बिल? अगर तुम बिल्स नहीं पे कर सकते तो ये नशा करोगे? इसके लिए भी तो पैसे चाहिए होते हैं ना जुनेद। जो पैसे तुम इसमें जाया कर रहे हो उससे बिल्स पे कर दो। कहां से पे करूं? मुझसे कुछ नहीं हो रहा, बस अब बच्चों को स्कूल से निकाल लो। वो सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं है, वो मेरे भी बच्चे हैं और मैं उनका खर्चा खुद उठा लूंगी, लेकिन तुम्हें मैं 1 रुपया नहीं देने वाली। तुम पढ़ाओगी? कहां से पढ़ाओगी तुम, हैं? अच्छा, तैमूर शाह तुम्हारा वो जो खैर ख्वाह है उससे कहोगी ना, हैं? बकवास मत करो। मैं काम कर रही हूँ जुनेद। सुबह से शाम तक मैं ऑफिस में होती हूँ, वहां से शूट पर जाती हूँ और इस वक्त घर में दाखिल हो रही हूँ। समझा क्या है मुझे? तो शूटिंग हो गई तेरी? हाँ, हो गई है। और ये रहे उसके पैसे। पैसे 2 लाख रुपया? कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है मैंने, 6 महीने के लिए बाउंड हूं। 45, 30, 18। हाँ, हो तो जाएगा। वैसे बड़े बड़े वक्त पे पैसा मिल गया है तुम्हें, इससे बड़ा फर्क पड़ेगा मिशाल। एक बहुत जहन पे जो बोझ था वो उतर गया। मैं तुमको कब से कह रहा हूं कि तुम्हारी शक्ल इतनी खूबसूरत है, तुम कमाल मॉडल बन सकती हो। मेरी बात बिल्कुल सच्ची निकली। अच्छा देखो, तुम बहुत थकी हुई आई हो। मैं इतनी जबरदस्त तुम्हारे लिए मछली बना के लाऊंगा और अपने हाथ से खिलाऊंगा मैं तुम्हें। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। मुझसे कुछ नहीं हो रहा, बस अब बच्चों को स्कूल से निकाल लो। वो सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं है, वो मेरे भी बच्चे हैं और मैं उनका खर्चा खुद उठा लूंगी। तुम पढ़ाओगी? कहां से पढ़ाओगी तुम, हैं? अच्छा, तैमूर शाह तुम्हारा वो जो खैर ख्वाह है उससे कहोगी ना, हैं? कम ऑन, कम आ जाओ प्लीज। प्लीज स्टार्ट। विशाल, देर हो जाएगी, भूख लग रही है मुझे भी बहुत। खाना खा लो ना, अब नहीं होगा। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज। इसमें क्या होता जा रहा है जुनेद? कुछ नहीं है मिशाल, बस वो परेशानी में मैं कर जाता हूँ ना गलत। मुझे मुझे बहुत एहसास है कि तुम सारा सारा दिन मेहनत करती हो, सारा सारा दिन काम करती हो और फिर मुझे काम नहीं मिल रहा है। मिशाल, तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। दरअसल ये जो सत्तार है ना, इसने मुझे बहुत तंग किया। इतना तंग किया इसने मुझे कि इसकी वजह से मुझे काम छोड़ना पड़ा। तो क्या तुम अब काम नहीं करोगे? ऑफ कोर्स करूंगा यार, क्यों नहीं करूंगा। काम करूंगा मैं। थोड़ा सा सहारा चाहिए था मुझे, थोड़े से पैसे चाहिए थे, वो मिल गए हैं। अब इंशाल्लाह देखना तुम। अब मैं बताऊंगा सत्तार को, और मैं पार्टनरशिप भी नहीं करूंगा, अकेला काम करके दिखाऊंगा। हाँ, लो ना खाना प्लीज। ये बताओ,
इस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा भी कुछ पैसा मिलेगा? हाँ, पैसे तो मिलेंगे, लेकिन मैं 6 महीने तक बाउंड हूँ। वो लोग जब चाहें जहां चाहें शूट रख सकते हैं। हाँ तो ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं है। जहां मर्जी छूटे चले जाओ तुम, बच्चों का ख्याल मैं रख लूंगा। वैसे हर शूट पे 2 लाख भी मिलेंगे ना? लेकिन हो सकता है मुझे शहर से बाहर जाना पड़े या मुल्क से बाहर जाना पड़े। कोई बात नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कभी कभी मैं भी चला करूंगा तुम्हारे साथ। तो देखो, मेरे ख्याल से तुम ये ऑफिस ऑफिस छोड़ दो। देखो, मॉडलिंग में तुम बहुत आगे जाओगी, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था। तुम्हारी शक्ल इतनी खूबसूरत है, तुम्हें तो एक से एक प्रोडक्ट वाले लेंगे इंशाल्लाह। बहुत काम आएगा। और ये 6 महीने ही नहीं है, आगे भी काम मिलेगा। वैसे ये 6 महीने के बाद काम देंगे तुम्हें। और मैं मॉडलिंग नहीं करूंगी जुनैद, क्यों? क्योंकि तुम नशा करने लगे हो। छोड़ दूंगा ना, मैंने कह तो दिया कि छोड़ दूंगा ना। तो फिर वादा करो मुझसे, अब तुम किसी भी किस्म का नशा नहीं करोगे। अरे पक्का वादा, खुदा की कसम, मुस्तकिल वादा भाई। मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लो ना। भाई घड़ी भी पता नहीं कहाँ रह गई। देर हो गई मेरा ख्याल है नाश्ता बहुत कर लेना ज्यादा। जल्दी से, नाश्ते के हाँ बगैर आइए तो नहीं आइए जाएगा। आइए। अच्छा अब्बू, सुने बैठो, आप बैठो। इसको मदिया को कॉलेज छोड़ देंगे आज? मुझे देर हो रही है बहुत ज्यादा, और वहां पे मुनज्जा और जकी भी मेरा वेट कर रहे हैं। और पता है, हमने ना जुलेखा का केस फाइल कर दिया। बस दुआ करें कि उसको इंसाफ मिल जाए। समर, बस अब अपनी शादी की फिक्र करो, बाकी सारी फिक्रें छोड़। अम्मा, हो तो रही है तैयारी साथ साथ। अच्छा ये बताओ, अमजद तुम्हें शादी के बाद जॉब करने देगा? बिल्कुल करने देगा। मैंने तो उसे बता दिया है, मैंने उसे कह दिया है कि मैं मजलूम औरतों के हक के लिए लड़ती हूँ, और ये काम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं छोड़ सकती ये काम। समर, तुम अपने हक की फिक्र करो, दूसरी औरतों के बारे में सोचना छोड़ दो बस। अच्छा अम्मा, संडे का जो प्लान बना था अमजद भाई के घर जाने का, हुआ फाइनल? बिल्कुल फाइनल है। कितना मजा आएगा ना। आप ही शादी से पहले अपना घर देखेंगे। आप नहीं गई ना उनके घर? क्यों भाई, मैं क्यों जाती? समर अब भी नहीं जाएगी। ये क्या बात हुई? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? ज्यादा मॉडर्न और अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है, हमारी कुछ रिवायात है, समझ आई। तारीख तय करने जाना है, हम चले जाएंगे बड़े बड़े, किसी की कोई जरूरत नहीं है जाने की। चलो बेटा, देर हो रही है। नाश्ता तो पूरा कर लेते। तो पता है मैंने पहुंचना भी है, फिर ऑफिस जाना। अच्छा आ जाओ खैर से बेटा, जाएं। जल्दी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। समझ, तुम्हारी वापसी कब होगी शाम को? शाम में देर हो जाएगी मुझे अम्मा। क्यों? मैं सोच रही थी तुम मेरे साथ बाजार चलो, 2-4 जरा भारी जोड़े में और बनाना चाह रही। अम्मा, कितने भारी जोड़े बनवाने हैं आप? ना बनवाएं प्लीज। देखिए, अगर बनवाने हैं ना तो इस तरह के कपड़े बनवाया करें जो कि मैं नॉर्मली ऑफिस में पहन लूं। काम नहीं आते फिर। नहीं भाई, मैं तो 21 जोड़े सोच के बैठी हूँ, 11 भारी और 10 जरा से नॉर्मल से, बस। तौबा है अम्मा, 11 जोड़े तो बहुत ज्यादा है। मैं क्या करूंगी इतने सारे जोड़ों का? और देखिए, अब्बा पे इतनी टेंशन, इतनी परेशानी ना डालें तो बेहतर है। और मेरा बस चलता ना तो मैं घर में सादगी से निकाह पढ़वा लेती। समर, ऐसा ही होता है। और बात सुनो, हमारे घर की पहली पहली खुशी है, तुम्हें इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं, हम सारा काम खुद कर लेंगे, बिल्कुल। और दुनिया दिखावे को भी बहुत कुछ करना पड़ता है, खूब धूमधाम से करेंगे। तुम मत परेशान हो बिल्कुल, बस। इंशाल्लाह मिस समर, आप देखिएगा, अगले महीने फैसला हमारे हक में होगा। अच्छा, मैं तो यहाँ से सीधा घर जाऊँ। आप एक काम कीजिएगा कि मिस मुनज्जा को अच्छी तरह से ब्रीफ कर दीजिएगा जो भी हमारी यहाँ पे बात हो। ठीक है। और उसके अलावा ये भी बोलिएगा कि कल प्रेस क्लब आना है। ओके। चले, थैंक यू, फिर कल मुलाकात होती है आपसे। जकी साहब जी। एक और काम, मिस मुनज्जा को बोलिएगा कि कल मेरा कोई कोर्ट में केस नहीं है, हाँ तो मैं कोर्ट नहीं आऊंगी। सही है? हाँ, ठीक मैं है। कल ऑफिस आ जाऊंगी डायरेक्ट। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, टेक केयर।
मामा ये देखिए मैंने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। वाओ, ये तो बहुत अच्छी है। मामा ये रुक जाए। अभी आप लोग अंदर जाओ, मुझे दादी से कुछ बात करनी है। उई, हाँ बोलो, क्या बात थी? मामा आप माइंड तो नहीं करेंगी ना? अरे मैं क्यों माइंड करूंगी, बताओ बात क्या है। जुनेद की एक्टिविटीज आजकल कुछ अजीब सी हो गई हैं। आपको पता है उन्होंने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया है और अब तो हाँ, और अब तो ये समझ में नहीं आ रहा मैं आपको कैसे बताऊं। कुछ अजीब से लोग उनके साथ मूव करने लगे हैं। हर वक्त नशे में रहते हैं। अब तो बच्चे भी उनसे डरने लगे हैं। और आपको पता ही है दिन ब दिन घर के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। अब तो खर्चा पूरा करना भी मुश्किल हो गया है। चाय। थैंक यू कमल। अरे वहां कहाँ बैठ गई? इधर आओ, मेरे पास बैठो। इतने दिन हो गए अपनी बेटी से कोई बातचीत ही नहीं हुई, गपशप ही नहीं हुई। और अब तो मेरी बेटी ब्याह कर अपने घर चली जाएगी, रुखसत हो जाएगी। अब वो आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि मैं रुखसत होके एक बार चली गई तो वापस कभी नहीं आऊं और फिर आपसे कोई बात नहीं होगी मेरी। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। बात तो होगी, लेकिन देखो बेटा, जब बेटियां ब्याह के अपने घर चली जाती हैं तो कई तरह की मसरूफियतें उन्हें घेर लेती हैं। नए लोग, नई रिश्तेदारियां, मसरूफियत बढ़ जाती है ना, उलझ जाती है कई कामों में। समर मेरी बेटी, मैं तुमसे एक बात करना चाह रहा था। देखो, माँ बाप के दिल पर अगर कोई बोझ हो तो बात कर देनी चाहिए ना। खुदा के लिए आप प्लीज अपने दिल पर किसी किस्म का कोई बोझ मत रखिए और कोई माशी बोझ भी मत रखिए। मैं नहीं चाहती कि आप इतने पैसे खर्च करें, इतनी धूमधाम करें। देखें अबू, जितनी चादर हो ना उतने ही पैर फैलाने चाहिए। और अम्मा पता नहीं कितने जोड़े बनाने को कह रही थी। देखिए कोई जरूरत नहीं है अबू, प्लीज आप अम्मा को मना करें। और वैसे भी अमजद हमारी माली पोजीशन जानता तो है। बेटा, अब हम इतने गरीब भी तो नहीं है कि अपनी बेटी के लिए कुछ कर ना सकें। आखिर बेटियों के माँ बाप हैं। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, हमने कुछ जोड़कर, कुछ जमा करके नहीं रखा होगा? बिल्कुल रखा हुआ है, अपनी बेटियों के लिए रखा हुआ। सो हम अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करना चाहते हैं, दिल खोलकर खर्च करना चाहते हैं। आखिर हमारे घर में पहली बेटी की शादी, तो हम खर्च क्यों ना करें? देखो बेटा, मैं चाहता हूं मेरी बेटी के दिल में कोई हसरत न रहे। जो जी चाहता है खरीदो, तुम्हारे अब्बू के पास पैसे बहुत हैं। अबू मैं जानती हूँ आपके पास कितने पैसे हैं और मेरे दिल में कोई हसरत नहीं है। जो मुझे खरीदना था ना मैं खरीद चुकी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी आप जानते हैं मैं खुद जहेज के बहुत खिलाफ। तुम तो जहेज के खिलाफ हो, लेकिन उन लोगों के खिलाफ हो ना जो जहेज मांगते हैं। हमसे तो किसी ने कुछ नहीं मांगा। हम तो अपनी खुशी से सारा कुछ करना चाहते हैं अपनी बेटी के लिए। करें कि ना करें, तुम देखो तुम्हारी अम्मी के, मदीहा के कितने अरमान हैं, क्या वो पूरे ना हो? अब पूछो मदिया के तो कुछ ज्यादा ही अरमान है। आप चाय पिए ना, कब से मैं लेके आई हूँ, ठंडी हो गई और इतनी अच्छी मजे की चाय। चाहे तो मैं पीता हूँ। ये तुम्हारी अम्मी कहाँ रह गई? बहुत देर हो गई, जरा फोन करके पता करो। जी मैं भी ऐसी। और फिर आके चाय पियो अपनी। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई।
तश्ते तन्हाई तश्ते तन्हाई। क्या बोर कर रहे हो यार, लाओ ना। अबे बड़े चस्के लगे तुझे मुफ्त का माल पीने के हैं। अब हमेशा हम ही मंगवाते हैं। हाँ मैं भाई पैसे लगते हैं, पैसे बड़ी महंगी मिलती है और इतनी आसानी से भी नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से तलाश करके लेके आते हैं। पता है ना, कब पकड़े गए तो क्या होगा? सीधे अंदर जी। और हमेशा हम ही मंगवाते हैं, तू तो शेयर करता ही नहीं है, हैं? और इतने पैसे नहीं है अब हमारे पास। अब मैं पैसे दूंगा, अब जितनी मंगवानी मंगवाओ यार। अबे इससे पहले कभी दिए जो आज देगा? ये बात है, ये लो। क्या बात है भाई, कहाँ हाथ मारा? अबे काम धंधा तो सब छोड़ दिया है तूने। अबे कोई गरीब आदमी समझ रखा है मुझे तूने? बहुत अमीर आदमी हूं मैं, जितने मर्जी पैसे ले आऊं, लगाना यार। अबे मैंने कहा है ना, शहजादा है शहजादा। अबे फोन कर यार, फोन कर, मगा। मैं फोन करता हूँ। हाँ, हल्का ना समझो मुझे तुम, जितने पैसे। हेलो हेलो, हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ। माल अबे पैसे मिल जाएंगे तुझे। अबे नगद भेज रहा हूँ, नगद। हाँ तू माल भेज। ठीक है, ओके ओके। हो गई? आ गया। ऐसी बात ही ना, क्या समझता है तू? गरीब आदमी नहीं हूँ, बड़ा पैसा है मेरे पास, पूरे शहर को पिला सकता हूँ तेरे समेत। क्या बात, क्या बात। कभी बीवी को दिखाऊंगा ना अपनी, पता लग जाएगा मैं क्या चीज हूँ। शहजादा है शहजादा। समर, कल 17 तारीख है। जी मालूम है। अरे भाई मालूम की बात नहीं है, कल हमें एक मॉर्निंग शो में बुलाया है, सुबह सुबह जाना है हमें वहां पर। उफ़ो, ये मदिया सारा कुछ भुला देती है। अब देखिए शादी का काम फैला हुआ है घर में, मेरा तो जैसे दिमाग बटकर ही रह गया, कुछ याद नहीं रहता मुझे। तुम भी अजीब लड़की हो, लड़कियां तो शादी की खुशी में महीनों घर में बैठ जाती हैं छुट्टियां लेके, तुम भी कमाल करती हो भाई। शादी का क्या है, वो तो होती रहेगी, हो जाएगी मेरी शादी, लेकिन मेरे लिए ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काम साथ साथ चलता रहेगा। अच्छा मुझे ये बताएं, कल का जो शो है वो लाइव है या फिर? हाँ हाँ लाइव शो है भाई, बल्कि हम उन दोनों लड़कियों को भी साथ लेकर जाएंगे जिनसे हमने बात नहीं की थी। उनमें एक का नाम था जुलेखा और दूसरी का नाम सागा? नहीं 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 नहीं, हाँ राहत। एग्जैक्टली राहत, उनको भी साथ लेके जाना है। ठीक है, आप फिक्र नहीं करें, मैं कल सुबह ऑफिस आ जाऊंगी और उनको खुद ही पिक कर लो। बिल्कुल ठीक है, डन है। ठीक है। ओके विशाल, ये लोकेशन है जो मैंने तुम्हारे शूट के लिए सेलेक्ट की है। ब्यूटीफुल, जगह तो बहुत अच्छी है। और वो दुकानें हैं, याद है? जहां पर मेरा बैग चोरी हुआ था। एक्सक्यूज मी। हेलो जी बेटा, कैसे हो आप? हाँ मैं वीकेंड पर आप लोगों के पास आ रही हूँ। वीकेंड तो आप लोग हमारे साथ ही स्पेंड करोगे ना? हाँ हाँ बाबा को भी साथ लेकर आऊंगी। ओके टेक केयर, बाय। आप सॉरी क्या कह रहे थे आप? हाँ मैं ये कह रहा था कि 2-3 जो प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए मैंने आपको सिलेक्ट किया है, उसकी शूट यहीं होगी। यहाँ पर जो शूट है वो परसों तो नहीं है ना? सॉरी आई ओवरहर्ड यू, परसों तो आपको कहीं जाना है। मैं इसीलिए आपसे पूछ रही थी कि या तो परसों की बात कर लें या फिर नहीं, कल ही होगी, तो आपको यहीं आना है। तो कल मैं आ जाऊंगी। आई वाज वंडरिंग कि वो यहाँ जो शूट होगा उसका अमाउंट। हम क्यों फिक्र कर रहे हैं, जितना आप कहेंगे हो जाएगा। नहीं मैं इसलिए नहीं पूछ रही थी आपसे, मैं तो बस आई जस्ट वांटेड टू नो। अभी तो यही कह रहा हूँ, जो आप डिमांड करेंगे मिल जाएगा। लेकिन मैं कुछ भी डिमांड नहीं कर रही, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। 9 लाख से बिल्कुल सही है। चलें, जुनेद इंतजार कर रहा है। जुनेद वर्कशॉप में नहीं? एक्चुअली उसके अपने पार्टनर से बन नहीं रही है, इस वजह से उसने काम छोड़ दिया। कहीं नौकरी नहीं कर रहा हूँ। नौकरी तो नहीं कर रहा है, एक्चुअली वो चाहता है कि वो अपनी वर्कशॉप स्टार्ट करे।
ओके आए मैं दिखाऊं वो जो स्पॉट था जो ओके मिशाल अंदर आए ना, जुनेद से भी मिल लीजिएगा। अच्छा कॉफी पिलाएंगी बिल्कुल, आए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए तैमूर भाई, कैसे आना हुआ? बैठे ना, बैठे बैठे आए ना। आप बड़े दिन से मैं सोचता था आप आए नहीं, आप बैठे तो सही। नहीं मैं सर मिशाल को छोड़ने के लिए आया था, जल्दी वो फिर कभी सही। अरे क्या बात करें, बैठे ना 2 मिनट तो बैठे, चाय पी के जाए, कॉफी पी। कॉफी का पूछो ना इनसे। मिशाल कल सुबह हमारी शूटिंग है, तैयार है, ठीक है? फिर कभी आऊंगा जनाब। ओके अच्छा अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। तुमने मेरी बेइज्जती करवाई है। तुमने कहा था तुम नशा करना छोड़ दोगे, वादा किया था तुमने। ऐसे कहा है? तुम्हें पता है हमें परसों बच्चों के स्कूल जाना है, फीस पे करनी है उनकी। हाँ तो फीस के पैसे तो है ना हमारे पास। अच्छा, तो ये क्या तुम्हें मुफ्त में मिलती है? कहां से आई ये? अरे बाबा वापस कर दूंगा ना, दोस्त ले गए पैसा, सारा गिरा दिया। दोस्त ले गए, वापस कर देंगे। अच्छा, तो वो नशा करने वाले मवाली घटिया लोग तुम्हारे दोस्त थे, मुफ्त में दे देते हैं ये सब कुछ तुम्हें? बताओ मुझे जुनेद, पैसे कहाँ हैं? दोस्तों के पास है, जब वापस आएंगे दे देंगे। तो तुमने बच्चों के स्कूल के पैसे भी खर्च कर दिए। मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगी, देखती हूँ कैसे करते हो तुम नशा। एक पैसा नहीं दूंगी तुम्हें। पैसा नहीं देगी तू मुझे, हैं? तेरा तो बाप भी देगा मुझे पैसा। क्या समझती है तू? गुलाम बनाना चाहती है मुझे, ब्लैकमेल कर रही है। तुम इसे ब्लैकमेल कहते हो? तुमने तैमूर शाह के सामने मेरी बेइज्जती करा दी है। ऐसा कर रहे थे तुम उसके सामने। अच्छा, ये बुरा लगा तुझे कि तेरे यार के सामने मैंने नशा कर लिया, ये बोलना? हाँ, लगा है मुझे बुरा। फिर? अच्छा, तुझे उसकी परवाह है, मेरे से कोई ताल्लुक नहीं तेरा? अगर तुम इसी तरह नशा करते रहे ना, तो हाँ, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। शन, इधर आ, मैं तुझे बताता हूँ। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। तश्ते तन्हाई। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे स्टूडियोज में 2 बाहिम्मत खवातीन मौजूद हैं, मोहतरमा मुनज़्ज़ह खान और मिस समर इकबाल। समर साहब, आप ये बताइए, आपके ख्याल में आपको मीडिया सपोर्ट करेगा इस कैंपेन में? सबसे पहले तो हम मीडिया के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें अपनी बात पहुंचाने के लिए ये प्लेटफॉर्म दिया। देखिए, हमारा प्राइमरी टारगेट स्कूल्स है। स्पेशली हमें वो स्कूल्स खुलवाने हैं जिन स्कूलों में वडेरों ने भैंसें और बकरियां पाली हुई। बाबा आवाज तो बढ़ाओ इसकी। आप अंदरूने सिंध जाकर देखिए कि किस तरह वहां पे वडेरों ने, इन जमींदारों ने स्कूलों को तब्दील किया हुआ है बाड़ों में। वो सियासत में आने के लिए, वोट लेने के लिए स्कूल तो बना देते हैं, और जब एक दफा सियासत में आ जाते हैं तो फिर इन्हीं स्कूलों में ताले लगवा देते हैं और इन स्कूलों में जाके भैंस और बकरियां बांध देते हैं। औरतों की तालीम तो दूर की बात, ये तो मर्दों की तालीम के भी खिलाफ है, उनको भी नहीं पढ़ने देते। ये लोग स्कूलों में जानवर और अपने घर में इंसानों को बांध कर, ये नहीं चाहते कि मजारे पढ़ लिख कर इनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। इसीलिए उन लोगों ने स्कूलों पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन हम ये कब्जा खत्म करवा कर रहेंगे। बंद करो इसे,
अरे पता करो कि ये लड़की कौन है और कहाँ रहती है। गो तकरीबन 150 लोगों में कपड़े बांटने हैं। जनाना और मर्दाना दोनों हैं। अरे छोड़ो, मैं तो कहती हूँ कहाँ मारे मारे फिरेंगे हम लोग। ऐसा करते हैं कि लड़कियों को दे देते हैं, भाई वो खुद ही बांट देंगी। बात सुनो, वहाँ मीडिया के लोग बुलाए हुए हैं, प्रेस वाले भी होंगे। मैं चाह रही थी कि अगर हम अपने हाथों से कपड़े बांट दें तो कुछ फोटोज भी बन जाएंगी और हम टीवी पर भी आ जाएंगे। ओए होए, अब तुम लोग देखो कितनी गर्मी है। और प्लीज ये तस्वीरों का क्या है, 4 लोगों को ऑफिस में बुलाऊंगी और वहां पर तस्वीरें खिंचवा लेंगे। दैट्स इट। जब तक क्राउड ना हो तो फोटो बनवाने का मजा ही क्या है। मेरा ख्याल है मिसेस नाशीन ठीक कह रही हैं। हेलो मिसेस जाहिद, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अरे भाई अमजद, कहाँ हो भाई? बड़ी शादियों वादियों के चक्कर में हो, खूब शॉपिंग करवा रहे होगे। अरे कहाँ मिसेस जाहिद, इतनी सीधे साधे तरीके से तो शादी कर रहे हैं। और मामा, वो समर का जो मॉर्निंग शो पे प्रोग्राम आ रहा था ना, उसका रिपीट हो रहा है, उसे जरा देखें। अरे लगाओ लगाओ। ओफो, आ रहा होगा। हम जो काम करते हैं वो तो तुम देखते नहीं। प्लीज बेटा, ये होने वाली बीवी को ना अभी से सर पे मत चढ़ाओ तुम। चुप तो करो, देखने तो दो। में आप क्या कहेंगे? हमारे इदारे की वर्किंग में ये टास्क भी प्रायोरिटी पर है। हम हर उस जगह पहुंचकर खवातीन को सपोर्ट करते हैं जहां उनका इस्तेहसाल होता है। देखें, मैं इसकी आपको 2 मिसालें देती हूँ। ये राहत है, इनके शौहर और सास ने मिलकर इनको घर से निकाल दिया, लेकिन हमने इनको इतनी हिम्मत दी कि आज ये मीडिया के सामने बैठकर अपने साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। अच्छा, आपने दूसरा केस भी तो दिखाने का कहा था। ये जुलेखा है, अपने शौहर के हाथों जलाई गई, लेकिन आज बाहिम्मत। हमारी कोशिश ये है कि आइंदा किसी शौहर की ऐसी जुर्रत ना हो और माशरे में औरत को इज्जत मिले। जहेज की लानत तो सालों से चल रही है, आज तक कुछ नहीं हो सका। कितने मुजाहरे हुए, कितने जलसे जुलूस हुए, मगर कोई कामयाबी नहीं हुई। आप इसे कैसे खत्म करा सकती हैं? मैं करवा सकती हूँ। पहला पत्थर मैं मारूंगी। मेरी शादी होने वाली है। आप देख लीजिएगा कि मैं जहेज के नाम पे एक भी चीज साथ नहीं लेके जाऊंगी। अरे ये क्या कह रही है? जी मिसेस जाहिद, ये ठीक कह रही है। हमने मना कर दिया है कि हम कुछ नहीं लेंगे। कितने मुजाहरे हुए, कितने जलसे जुलूस हुए, मगर कोई कामयाबी नहीं हुई। हमारी कोशिश है कि आइंदा किसी हेलो, शौहर की ऐसी जुर्रत ना हो और माशरे में औरत को मैंने इज्जत मिले। उस लड़की की माँ से कह दिया है कि मुझे सब कुछ चाहिए। और हाँ, ये बात जो है ना, हमारी ये अमजद को नहीं कोशिश है मालूम। कि आइंदा किसी शौहर की ऐसी जुर्रत ना हो और माशरे में औरत चुप को कर इज्जत मिले। और बकने दो इस लड़की को भी। अमजद का आइडिया लिया है? बाद में देखी जाएगी। हेलो। हेलो मामा। हाँ मिशाल बेटा, कहो। मामा मैं बहुत परेशान हूँ। कल जुनेद ने घर में बहुत हंगामा किया, सारे घर की चीजें तोड़ दी। बहुत अपसेट हूँ मैं। क्यों? ये तुम क्या कह रही हो बेटा? मेरा बेटा ऐसा तो नहीं था। हाँ वो ऐसा है तो नहीं, लेकिन मैं बच्चों के लिए बहुत परेशान हूँ। क्यों? तुम बच्चों की वजह से क्यों परेशान हो? बच्चे तो बोर्डिंग में हैं या मेरे पास हैं। देखें, अगर जुनेद आपके पास आता है और वो बच्चों से मिलने का कहे तो आप प्लीज बच्चों को उसके साथ कहीं बाहर मत भेजिएगा। और बेहतर होगा अगर बच्चे उसके सामने आए ही ना। बेटा, तुमने तो मुझे बहुत फिक्रमंद कर दिया। भला ये कैसे हो सकता है? वो बच्चों का बाप है। बच्चे उसके साथ बाहर ना जाएं, लेकिन उसके सामने तो आएंगे ना। खैर तुम परेशान मत, मैं ये बात बोर्डिंग में भी बता दूंगी। बस तुम जुनेद का ख्याल रखो। जी चलो ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। आप ही 27 तारीख तय हो चुकी है, टाइम नहीं बचा है यार।
एक काम करें, ऑफिस से ना छुट्टियां ले लें। मैं तुम्हारी तरह कॉलेज नहीं जाती कि जब चाहे छुट्टियां ले लूं। मतलब क्या, मैं घर का काम बाजार का काम कैसे मैनेज करूंगी? चले आपकी शॉपिंग मैं कर लूंगी, मेरी अभी तक एक भी चीज नहीं हुई है। मदिया, जी 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 आई, भुला दिया ना मुझे। बेटे चलो, कब से खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, चलना नहीं है? आ रही हूँ बस। चलो। अच्छा समर, तुम कोई दवाई लेके आराम कर लेना बेटे, हम अभी आते हैं, ठीक है? जी अम्मी ले लूंगी। जल्दी आ जाओ। चेंज करें ना? नहीं, मैं नहीं जा रही बाजार। मैंने अम्मी को बता दिया था। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं घर पर हूँ, रेस्ट करें। मर्जी है। बाय, हैव फन। बाय, टेक केयर। पापा बताए ना मामा क्यों नहीं आई, बताए ना। अरे बाबा वो काम कर रही है, टाइम नहीं है उसके पास। पापा मामा तो हमसे बहुत प्यार करती हैं, फिर वो क्यों नहीं आई? तंग नहीं करो यार, चलो निकलो यहाँ से, चलो। ये लो बेटा, चाय ले आई। जाओ बेटा अपना होमवर्क करो। इसमें मैंने चीनी बहुत कम डाली है। जुनैद, क्या बात है बेटा, तुम बहुत चुप चुप से हो। विशाल से लड़ाई हुई है क्या? नहीं मम्मी, थकर है मुझे बहुत ज्यादा। एक बात पूछूं बेटा? पूछे अम्मी। देखो, तुम सिगरेट तो पहले ही पीते थे, पर मैंने सुना है कि तुमने ड्रिंक करना भी शुरू कर दिया। नहीं, झूठ है ये। देखो बेटा, झूठ मत बोलना। तुम्हें पता है खानदान में कितने ही लोग इस वाहियात आदत की वजह से तबाह बर्बाद हो गए। किसने कहा आपको? मीना और तला ने? मीना, तला! मत चिल्लाओ, मत चिल्लाओ। खबरदार जो बच्चों को कुछ कहा। जी तुम्हारी आदत जहर लगती है, बैठे बिठाए अचानक टेम्पर लूज कर जाते हो। तुम्हें नहीं पता बेटा, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। जब तुम्हारे बारे में लोग इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। अम्मी, आप मुझे चाय पीने देंगी? चाय पी लूं मैं? हर वक्त प्रेशर, हर वक्त प्रेशर। आपको पता नहीं मैं कितने प्रेशर में हूं। चाय पी लूं? काम नहीं है, कुछ नहीं है, ऊपर से आपकी बात।